तो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन भारत में अपने पैर पसारने के लिए ऐसे हैंडलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कई तरह से युवाओं को आतंकी साजिश में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें ऐसे साहित्य बांट रहे हैं जिससे उनका झुकाव जिहाद के प्रति बढ़े, ताकि उन्हें उनकी आतंकी साजिशों को अंजाम दिया जा सके। पूरे मॉड्यूल के ऐसे ही एक आतंकी के नापाक इरादों का खुलासा हुआ है, जो अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर भी चला रहा था और युवाओं को भड़काने का ताना बाना भी बुन रहा था। आतंकियों की पाठशाला। आईएसआईएस के आतंकी साहित्य, दहशत की ट्रेनिंग। आतंकी पाठशाला में पढ़ रहे आतंकियों पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये सभी लोग आईएसआईएस के आतंकी साहित्य को अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों में बांट रहे थे। यही नहीं, अपने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ने के लिए अपने आका के कहने पर बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। यूपी पुलिस ने एक पोस्ट में चारों को आतंकी बताया है। गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के इन आतंकियों से जब यूपी एटीएस ने पूछताछ की, तब कई बातें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। इन आतंकियों ने ये बताया है कि लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। केमिकल बम के जरिए तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में इनकी ब्लास्ट की योजना थी, जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। यूपी एटीएस ने एक प्रेस नोट में कहा है कि चारों छात्र प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे। आईएसआईएस आतंकी साहित्य को अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों में वितरित कर उन्हें अपने संगठन से जोड़ने का काम कर रहे थे। गोपनीय तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और छुपकर गोपनीय ठिकानों पर लोगों को मानसिक और शारीरिक तौर पर आतंकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग देकर तैयार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। यूनिवर्सिटी के छात्र उसे प्रोफेसर के नाम से जानते थे। वजीहुद्दीन अलीगढ़ में कोचिंग चलाता था, जिसकी आड़ में युवाओं का जिहादी गतिविधियों के लिए ब्रेन वॉश करता था। इसी वजह से एटीएस उसे पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मान रही है। बता दें कि वजीहुद्दीन को एटीएस ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से गिरफ्तार किया था। वजीहुद्दीन को आईएस के इतिहास के बारे में गहरी जानकारी होने की वजह से तमाम छात्र उससे आसानी से प्रभावित हो जाते थे। इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद उनसे हुई पूछताछ में वजीहुद्दीन के असली ठिकाने और मंसूबों का पता चला था। जांच में यह भी सामने आया है कि युवाओं को ब्रेन वॉश करने के बाद वजीहुद्दीन उनका संपर्क आईएस के हैंडलर से कराता था। इसके लिए वो खास मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने की सलाह देता था। जाहिर है, यहीं से इस बात का शक गहरा रहा है कि नए आतंकियों को तैयार करने के लिए वजीहुद्दीन जैसे आतंकी आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। साफ है, जांच एजेंसियों ने देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर कामयाब न होने देने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।